स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th मैथमेटिक्स एंड दैट इज़ इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया है और मे भी आपको समझ में भी आया होगा। और अब जब हम टॉपिक करने वाले इंटीग्रेशन, आपको जितना अपने लेवल डेरिवेटिव में किया था उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने वाला है, जितना कंसेप्ट आप समझ के चलेंगे आपके लिए इंटीग्रेशन उतना ही इजी हो जाएगा। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ फॉर्मूलों के बारे में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मुझे सबसे पहले समझ में आने चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे प्लस है, प्लस का हम काफ़ी छोटे क्लास से यूज़ करते आ रहे हैं। हम प्लस को देखते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि इसका अपोजिट तो माइनस है। इसी तरह से मल्टीप्लाई को जब हम देखते हैं तो सीधा अपोजिट आता है, तो इसका डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर है तो हमारे दिमाग में आता है भाई ये तो रूट का अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से जब डेरिवेटिव हमारे दिमाग में आएगा तो इंटीग्रेशन उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में सेम वही रिलेशनशिप है जो प्लस और माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में और स्क्वायर और रूट में था। डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, अब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, यानी स्क्वायर कर चुके हैं, स्क्वायर रूट करने वाले हैं, ये सोच के चलना है। यानी डेरिवेटिव होने के बाद इंटीग्रेशन उसका सीधा सीधा रिवर्स हो जाएगा। तो कैसे होगा वो, तो फॉर्मूले तुम समझने की कोशिश करना और ट्राई कर। हम स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हम कर चुके हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना था, कोस एक्स। समझना इस चीज़ को, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, कोस एक्स। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, इस तरह से हम एस की तरह होता है ये, दैट इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और हर क्वेश्चन के पीछे डी एक्स लिखा होगा, डी एक्स का मतलब है कि हम जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। जैसे डेरिवेटिव होता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, इसी तरह से इंटीग्रेशन भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। अगर पीछे डी एक्स लिखा हो यानी हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने वाले हैं, यानी एक्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अगर डी वाई लिखा हो इट मीन्स वाई हमारे लिए वेरिएबल होगा, हम वाई के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो डी एक्स सभी के साथ मिलेगा, ये इंटीग्रेशन का साइन होगा। तो डी एक्स मीन्स सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब होगा हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने वाले हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, देन कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। लिंक देखना यहाँ पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कोस एक्स, यानी कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स था, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स। यानी जितने हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले किए हैं उन्हीं का उल्टा करने से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाएंगे। और हर क्वेश्चन में जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं प्लस में हम सी लगा देते हैं। हम क्या लगाते हैं, प्लस सी। ये प्लस सी क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं जिस फंक्शन का और उसी का अगर इंटीग्रेशन करें तो वापस वो फंक्शन आ जाता है। लेकिन जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते थे, जैसे 5 का डेरिवेटिव किया, वो 0 हो जाता था। तो इंटीग्रेशन करने के बाद वापस 5 आना चाहिए, लेकिन जो 0 बना था हमें नहीं पता वो कांस्टेंट क्या था, इसलिए कांस्टेंट का नाम का हम हर बार इंटीग्रेशन करते समय प्लस में सी लगा देते हैं। सी इज़ अ एनी कांस्टेंट, तो प्लस सी हमने हर इंटीग्रेशन के अंदर साथ में हमने लगाना है। तो प्लस सी इज़ अ कांस्टेंट। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना था, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोस एक्स हो जाएगा। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंड स्क्वायर एक्स, देन सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेंजेंट एक्स और प्लस सी सभी के साथ लगेगा। फिर दोबारा देखना, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, देन सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। यानी जितने डेरिवेटिव भी हमने फॉर्मूले किए हैं उन्हीं का हमने रिवर्स करना है और हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाएंगे। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। नाउ कोट एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला था माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, तो कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोट एक्स हो जाएगा। कोट एक्स का डेरिवेटिव, उसके बाद सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव कितना था, सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो सीकेंड इंटू टेंजेंट अगर आ जाता है, सेम टू सेम सीकेंड इंटू टेंजेंट अगर आ जाता है, दैट इज सीकेंड एक्स। सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेंजेंट, और सीकेंड इंटू टेंजेंट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सीकेंड एक्स हो जाएगा। सिमिलरली कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव कितना था, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स, कितना था, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। तो कोसिकेंड इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोसिकेंड हो जाएगा। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव हमने किए रेशियोज के, उन्हीं का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, सीकेंड स्क्वायर का टेंजेंट एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोट एक्स, सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंड एक्स, एंड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसिकेंट एक्स।
उल्टे हो रहे हैं। अब देखो कोस का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में मिल गया, साइन का इंटीग्रेशन में मिल गया, लेकिन हमें उसके बाद सीकेंड स्क्वायर का मिलता है, कोसिकेंड स्क्वायर का मिलता है, सीकेंड टेंजेंट का और कोसिकेंड कोट का। यानी हमें सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ से नहीं मिला, कोसिकेंड एक्स का इंटीग्रेशन हमें यहाँ से नहीं मिला, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन हमें यहाँ से नहीं मिला, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन भी हमें यहाँ से नहीं मिला। इन चारों के इंटीग्रेशन हमें इन रिवर्स से नहीं मिल रहे, तो इनके फॉर्मूले क्या होंगे वो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो सीकेंड, कोसिकेंड, टेंजेंट और कोटेंजेंट। तो क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 7, टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डायरेक्टिव होता है माइनस लोग कोस एक्स प्लस सी, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। 8th कोट एक्स, कोट एक्स का डायरेक्टिव होता है लोग साइन एक्स। 9th सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है लोग सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट सभी के साथ चलेगा। 10th कोसिकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव होगा लोग कोसिकेंड माइनस कोट एक्स होगा। ये 4 के 4 यहाँ से हमें नहीं मिल रहे थे, इसलिए अलग से फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं लोगरिथम डेरिवेटिव में। लोग एक्स का डेरिवेटिव हम करके आए हैं। लोग एक्स का डेरिवेटिव कितना था 1/x, देन 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लोग एक्स हो जाएगा। फॉर्मूले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इनको हमें समझना है, इनसे फॉर्मूले बनाने हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। याद रखना लोग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लोग एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex का डेरिवेटिव कितना था ex, तो ex का इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा ex ही हो जाएगा। नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस डेरिवेटिव अभी हम करके आए हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना करके आए हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, रिवर्स हो गया। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन होगा, इन इंटीग्रेशन में जब भी ये चीज़ आ जाएगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x बन जाएगा। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर अगर आ जाता है माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन कोस इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा। सिमिलरली कोट इनवर्स x इज -1/x स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इट इज़ अ डेरिवेटिव, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन हो कितना हो जाएगा कोट इनवर्स x हो जाएगा। नाउ सीकेंड इनवर्स x, कोसिकेंड इनवर्स x 1/x रूट एक्स स्क्वेयर -1, और इसमें माइनस के साथ सेम आ जाएगा, तो ये चीज़ जब इंटीग्रेशन में आ जाएगी 1/x रूट एक्स स्क्वेयर -1, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सीकेंड इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है क्वेश्चंस को करने होते हैं। तो ये तो होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात। उसके बाद हम करते हैं a⁻x, कॉन्स्टेंट की पावर x आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो उसका डेरिवेटिव तो हम क्या कर रहे थे ax का ax इंटू में क्या करते थे लोगे, तो ax का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ax का ax अपोन में लोगे, यानी उल्टा चलना है, वहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा, तो ax का डेरिवेटिव ax इंटू लोगे, तो ax का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ax अपॉन लोगे प्लस c। तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनका हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अगर रिवर्स कर दें तो सारे के सारे कहाँ रहे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाएंगे। डेरिवेटिव में चेन रूल थी, चेन रूल होने की वजह से कहीं ना कहीं डेरिवेटिव थोड़ा सा ईजी था इन कंपैरिजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो चेन रूल इंटीग्रेशन में नहीं होगा, वो इंटीग्रेशन में चेन रूल हम नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा टिपिकल रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा। तो बड़े ध्यान से करोगे, अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो एक चीज़ और मैं समझाने वाला हूँ, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, हम लेते हैं स्टेटमेंट में साइन ले लेते हैं, साइन 4x dx, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। 4-5 चीज़ें लेके चलता हूँ मैं। e⁻5x, इसका इंटीग्रेशन हमने करना है, और एक और लेता हूँ मैं यहाँ पर दैट इज सीकेंड स्क्वायर 9x, इसका इंटीग्रेशन भी हमने यहाँ पर करना है। अब ये साइन है और साइन का डेरिवेटिव
कोस होता है और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो अगर हम फॉर्मूले की तरफ जाते हैं, फॉर्मूले में अगर हम जाते हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस कोस एक्स। तो ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोस एक्स हो जाएगा। तो साइन 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोस 4x। साइन 4x का, साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स होता है। तो साइन 4x का कितना हो जाएगा, माइनस कोस 4x हो जाएगा। और यहाँ में एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर भी हमारा x होता है फॉर्मूले के अंदर, यानी फॉर्मूले में जो हमारा क्या होगा, मेन x होगा, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा हमने डिवाइड कर देना है। तो 4x का कोफिशिएंट कितना, 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ex की बात करते हैं, दैट इज़ e5x। ex का इंटीग्रेशन कितना होता है, ex होता है, तो e5x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e5x हो जाएगा। और जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। सेकंड स्क्वायर 9x, सेकंड स्क्वायर 9s। टेंजेंट x का डेरिवेटिव था सेकंड स्क्वायर, टेंजेंट x का डेरिवेटिव था सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो सेकंड स्क्वायर 9x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेंजेंट 9x एंड 9, यानी कोफिशिएंट से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, प्लस में c आएगा। ये मेथड, ये कुछ एग्जांपल मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म करनी है। अब e के साथ हम और ले लेते हैं एक टॉपिक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। इसका हम क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। अब हमें पता है एक्स का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, एक्स ही होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस एक्स होता है। सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेंजेंट एक्स होता है। कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली तभी अप्लाई होगा जब एक्स लीनियर होगा। याद रखना ये बात, सबसे पहली बात है जो इंटीग्रेशन में समझने वाली है। कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली तभी अप्लाई होगा अगर उस फॉर्मूले का एक्स लीनियर होगा। इस दो क्वेश्चन से इस चीज़ को समझना। e रेज टू पावर 5x, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन हम कर पा रहे हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, बिकॉज x इज़ नॉट लीनियर, क्योंकि यहाँ पर x लीनियर नहीं है। e रेज टू पावर 5x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, e रेज टू पावर 5x, बट e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंडीशन है किसी भी फॉर्मूले को हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब उस फॉर्मूले का x किस फॉर्म में होगा, लीनियर फॉर्म में होगा। तो e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर है, ये लीनियर नहीं है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये, तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, यानी ये x का फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से साइन से समझते हैं, कितना दिया था हमें, साइन 4x, फॉर्मूला लगा दिया हमने, कोस 4x। अगर हम बात करते हैं साइन 3x स्क्वायर प्लस 4, ये हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन 3x स्क्वायर प्लस 4 है तो साइन फंक्शन, ये भी साइन फंक्शन था। इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएँ, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। रीज़न है बिकॉज x इज़ अ नॉट लीनियर। तो यहाँ पर हम साइन का जो कोस x वाला फॉर्मूला है, जो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करते हैं, वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x की जगह लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। डेरिवेटिव में क्या फैसिलिटी थी हमारे पास, x की जगह कोई भी होता तो उसका चेन बन जाता था, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में कोई चेन नहीं होती। तो किसी भी फॉर्मूले को डायरेक्ट हम तभी यूज कर पाएंगे अगर हमारे पास x क्या होगा, लीनियर होगा। अगर x लीनियर नहीं है तो किसी भी फॉर्मूले को भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 की। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, sin 2x, इट इज़ अ सिंगल फंक्शन, इट इज़ अ साइन फंक्शन एंड 2x इज लीनियर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x, देन sin 2x का कितना हो जाएगा, माइनस cos 2x, और 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सेकंड cos 3x, cos 3x, cos का इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है, साइन का डेरिवेटिव cos था, यानी cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, फोकस करो x के ऊपर, लीनियर है, फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो cos 3x का हो जाएगा sin 3x, 3 से डिवाइड। थर्ड क्वेश्चन, e रेज टू पावर 2x, एक्सपोनेंशियल है, सिंगल फंक्शन है, लीनियर है, 2x बिल्कुल है, इसका मतलब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो e2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e2x हो जाएगा, e2x का कितना हो जाएगा, e2x हो जाएगा, और 2 से क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे।
उसके बाद यहाँ एक फॉर्मूला और हम करते हैं, हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन की। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, डेरिवेटिव में क्या करते थे, पावर आगे आती थी और एक पावर को हम क्या करते थे, कम करते थे। इंटीग्रेशन हमने कैसे करना है, एक्स की पावर एन का जो भी पावर है उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और उसी पावर से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे एक्स रेज टू पावर 6, एक्स रेज टू पावर 6, मान लो हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स की पावर 6 है, बिल्कुल उल्टा चलना है। उसमें हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई में लेके आ रहे थे, पावर माइनस करते थे, यहाँ उल्टा चलना है, वहाँ माइनस किया था, यहाँ पे पावर में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 6 के अंदर प्लस हो जाएगा और जो भी बनेगा वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो, प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 7 डिवाइड में 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, सी। तो x6 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x7/6। डेरिवेटिव पावर को रिड्यूस करता था, वो जो इंटीग्रेशन है वो पावर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी एक पावर क्या करेगा, प्लस कर देगा, बढ़ा देगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसी भी आप पे क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये फॉर्मूला भी हम तभी अप्लाई करेंगे इफ एक्स इज अ लीनियर, यानी पावर एन के अंदर अगर लीनियर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर लीनियर नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, 4 × e⁻³ x + 1, 4 × e⁻³ सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम सबसे पहले, दैट इज ax + b का होल स्क्वायर। तो ax + b को अगर x माना जाए और होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो क्या हो गई, पावर हो गई। तो पावर रूल हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर अंदर क्या है, लीनियर है। तो पावर 2 के अंदर ax + b है, लीनियर है, इसका मतलब इसके ऊपर x⁻n का फॉर्मूला लग सकता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ax + b, होल पावर कितनी है, 2 है, 1 पावर इंक्रीज करेंगे, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया है, और साथ में हर फॉर्मूले के अंदर x का कोफिशिएंट जो भी होगा उससे उसको क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम ध्यान से देखें, दैट इज x² - 1/x²। प्रोडक्ट टूल डेरिवेटिव में हर जगह लगता था, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट टूल होगा, बट हर जगह हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम किस तरह से करेंगे, x² मल्टीप्लाई 1 - 1/x²। ठीक है, स्क्वायर है, क्यूब है, मल्टीप्लिकेशन है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, माइनस x² को 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट इज द स्टेटमेंट, x² - 1। माइनस प्लस है, अलग टर्म हो जाएगी, x² का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और ओनली 1 का अलग हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, अलग अलग शो करेंगे इसको। एक तो हमने किसका इंटीग्रेशन करना है, x² का करना है, और माइनस में एक किसका करना है, 1 का करना है। तो 2 इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, एक x² का करने वाले हैं और एक किसका करने वाले हैं, 1 का करने वाले हैं। x², x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, x की पावर 2 है, इंटीग्रेशन क्या करेगा, एक पावर को ऐड करेगा और उसी से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पावर प्लस हो गई, x की पावर 3 और 3 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अब फोकस रखना 1 पर, 1 किसका डेरिवेटिव था, x का। x का डेरिवेटिव अगर 1 था तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ध्यान रखना 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, क्योंकि x का डेरिवेटिव अगर 1 था तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x² का हो गया x³/3 माइनस 1 का कितना हो जाएगा, x, और प्लस c का c आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ax² + bx + c, दे आर 3 टर्म्स। a इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट साथ में रहेगा, x² का पावर बढ़ाओगे और उसी से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x⁻³ / 3 प्लस b कॉन्स्टेंट है, साथ में रहेगा। x की बात करें, x इज ओनली पावर 1 के साथ है तो 1 को ऐड करेंगे, तो x की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगी, x² और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और बात करते हैं प्लस c की, c इज ए कॉन्स्टेंट, इसके इनटू में क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। तो c का इंटीग्रेशन हम कैसे देख सकते हैं, c इज अ c × 1, c इज अ कॉन्स्टेंट, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। तो c का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cx। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है
क्वेश्चन नंबर 10th इज रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वेयर, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वेयर, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वेयर अप्लाई करते हैं, a स्क्वेयर रूट एक्स का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 1/√x का स्क्वेयर माइनस 2ab 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। तो रूट एक्स का स्क्वेयर ओपन करेंगे, रूट एक्स का स्क्वेयर ओनली एक्स आ जाएगा, स्क्वेयर रूट को कट कर देगा, और इसका क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वेयर रूट को कट करेगा, रूट एक्स कैंसिल -2। यानी हमने आइडेंटिटी अप्लाई की a माइनस बी का होल स्क्वेयर, उसके बाद क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में आ चुका है, x प्लस 1/x माइनस 2, दे आर 3 टर्म्स, x 1/x एंड 2, 1/1 इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वेयर बाई 2, पावर इंक्रीज होगी उसी से डिवाइड करेंगे, 1/x पर फोकस रखना, log x का डेरिवेटिव कितना था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, और -2 इज अ 2x, -2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x, क्यों, क्योंकि 2 के साथ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, पावर बढ़ी 1/x, log x का डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, और 2 डेरिवेटिव में कांस्टेंट 0 होता था, लेकिन यहाँ पे बढ़ेगा वो, 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x, और प्लस में कितना आ जाएगा c आ जाएगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का जो बेसिक है और जो एक रिलेशन है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, उसको हमें समझना है, और उसके बाद ही हम इंटीग्रेशन को आगे कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होगा, प्रोडक्ट रूल है, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस है, कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, और डिवाइड रूल इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी नहीं है, जैसा हम डेरिवेटिव में कर रहे थे। चेन रूल हमारे पास नहीं है डेरिवेटिव की तरह, डिवाइड रूल हमारे पास नहीं है, वो प्रोडक्ट रूल भी रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं लगेगा कहीं पर नहीं लगेगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन को हमें थोड़ा संभल के और अच्छे प्रकार से करना, जितना अच्छे से समझोगे उतना ही बेटर हो जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूले को हम तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक एक्स उसका क्या नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा, ये बात दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आज के लिए बेसिक था, पहले आपको बेसिक समझना है और ट्राई करना है 7.1 एक्सरसाइज को, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको जल्दी मिलूंगा और इंटीग्रेशन को थोड़ा हम और भी डीपली करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेवल करनी पड़ेगी, तो मैं आपसे होप करता हूँ कि आप इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू, गुड बाय एंड मीट अगेन।